नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुत्र ने पिता को मारी गोली, कहां फर्नीचर लेकर जा रहे डीसीएम चालक का मिला शव और कहां जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे ने सीएमओ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। औरंगाबाद जिला बिहार में 28 अप्रैल को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि डेयरी ऑन सोन के तरफ से औरंगाबाद की ओर कुछ ड्रग्स के धंधेबाज सासाराम से ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। ये सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के निर्देश अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा बारून थाना अंतर्गत केशव मोड़ के समीप जीटी रोड के उत्तरी लेन पर सघन वाहन जांच चलाया गया। जांच के क्रम में डेयरी की ओर से आ रहे 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 5 व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से 31.230 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में बारून थाना अंतर्गत 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 31 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। साथ में उनके पास 5 मोबाइल फ़ोन और उनके पास 2 मोटरसाइकिल उन्होंने जब्त किया है। पाँचों लड़के नगर थाना के हैं और ये नाबालिग प्रतीत होते हैं। इनके खिलाफ केस करके हम लोग इन्हों फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और आप लोगों के माध्यम से अपील है कि इस तरह के नशा से युवाओं का जीवन बर्बाद होता है, तो इस तरह के नशा से दूर रहेंगे। और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि इस तरह के जो प्रतिबंधित सामग्री है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खजनी थाना क्षेत्र के नैपुरा गांव में बृहस्पतिवार शाम 7 बजे एक युवक ने अपने पिता पर गोली चला दी, जहां नदी से शौच से वापस आ रहे गांव के ही एक अधेड़ के पैर में गोली लग गई। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर खजनी इकरार अहमद ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। अब वह खतरे से बाहर है। वहीं क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह ने पूरी घटना का खुलासा किया है। गोली चलल है, बाप पुत्र रहना है। हाँ। बाप पुत्र में रेंज चलता, हम नदी पर से आवत रही हैं, उनके घर ही सामने आ गई है, तब गोली चल लिया। पीछे से गोली हम आवता हमें पीछे से गोली लगल है कि उनसे कौन रंजिश नहीं है के है आपके वो कुछ नहीं है, याद हो हमें। अच्छा, विपक्ष हम लड़का हूँ आपके नहीं कुछ नहीं हम लोग निषाद है, वो लोग याद हो हमें। हाँ, पुरान कोनो रंजिश रलका पहले से कभी नहीं। हाँ, काहे कारण कोने कारण आपके गोली मरना है? गोली 10 जन जुट गई है। हाँ, अनुआ के सड़क बटली बा, जब गोली चलावा था अनुआ केहू की लग सकाला। अच्छा, के मतलब से गोली हनुमान का लड़का रहा है। का नाम है? सिपाही नाम है। का नाम सिपाही नाम है? सिपाही सब कहाला। ये रहे ना, ऐसे पूरा नाम हम जान नहीं पावत है। हेलो, कहाँ रहना है? अपने ननियौरी कहाँ कौन जगह? कटवर कहाँ भाई? मालनपुर के पास कहाँ? कटवर सिकई नहीं बा, मालन पार के लगवा बा। कटवर हमारे यहाँ बा। के बजे गोली चला लिए ही? 6 बजे। कोने मुद्दा पर चला लिए? यार मुद्दा लगला अपने बापे के मारत रहा। हाँ, कलश मारा बापे के काका के अपने मारी, तू अब चलौला से गोली। हाँ। आपको तीसरे को लग गई गोली? हाँ। क्या नाम है आपको? मांगू। कहाँ गोली लगी है? देखिए लगल बा। अच्छा, दवाई उपचार करने के लिए कहाँ गए थे आप? खजनी हॉस्पिटल पर? खजनी सरजू पहाड़ी बाटे प्राइवेट में वह पट्टी कर दिए बाटे, दवाई दे दिए बाटे। कल तक दर्द नहीं हुई। तहरीर दिए हैं थाने में? तहरीर दिए हैं आप? एप्लीकेशन लिखाई है थाने में? थाने में यही से लिख के लोग गई। अच्छा, यही आई लेना। गोरखपुर से सीनू संवाददाता राम प्रताप राव की रिपोर्ट। दिल्ली से काठमांडू सामान ले जा रहे बीसीएम चालक का शव उसी की गाड़ी से थोड़ी दूर बरामद हुआ है। ढाबे से काफी दूर खड़े डीसीएम के पास मिले कई खाली शराब के पाउच। हत्या के विभिन्न कारणों की तलाश में जुटी पुलिस व फॉरेंसिक टीमें। वहीं मृतक के शरीर पर पीछे की तरफ चोट का निशान पाया जाना, डीसीएम के पास खाली शराब के पाउच मिलना कहीं न कहीं बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि पुलिस व फॉरेंसिक टीमें हत्या के विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट।
जयपुर राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तोपखाना में सरकारी पर्चियों पर 10 रुपए मरीजों से अवैध तरीके से वसूली किए जा रहे, जबकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जांच एवं पर्चियों को निःशुल्क कर दिया गया है और राजस्थान के बाहर के लोगों की पर्ची के 10 रुपए लिए जा रहे हैं। पर 10 रुपए की पर्ची कटवाने के बाद भी पर्चियों पर जीरो अमाउंट आ रहा है और राजस्थान के सभी मरीजों से अवैध तरीके से 10 रुपए वसूल किए जा रहे हैं पर्चियों पर से, जिस पर अमाउंट जीरो आ रहा है, जबकि राजस्थान सरकार ने सभी पर्चियों को निःशुल्क कर रखा है और पर्चियों पर अमाउंट जीरो आने के बाद भी सरकार के कर्मचारियों द्वारा लगातार जनता से 10 रुपए के अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। जब ग्राउंड रिपोर्ट में स्वास्थ्य केंद्र में आकर देखा गया तो यहाँ पर लोगों से पर्चियों को काटकर 10 रुपए लिए जा रहे हैं, जिस पर अमाउंट नहीं बताया जा रहा है और मौके पर जब पड़ताल की गई तो यहाँ पर चिकित्सा प्रभारी भी मौजूद नहीं रहे। मौके पर डॉक्टर अनुज गोस्वामी से बात की गई और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कंप्यूटर में आगे से प्रॉब्लम आ रही है। हमने आगे CMHO में बात भी करी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार के द्वारा इन अवैध कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी या ये लोग यूं ही जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। आप जो जनता से जो 10 रुपए ले रहे हैं, किस बात के 10 रुपए ले रहे हैं भैया, ये बताइए। आपने जीरो अमाउंट किस हिसाब से किया? आप जो पर्ची काट रहे हैं तो आपने ये बताइए कि 10 रुपए का जो पर्ची काट रहे हो उस पर जीरो फिगर क्यों किया आपने, ये बताइए आप। हाँ जी, नहीं सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं, आपने कैसे किया ये बताइए। आप 10 रुपए, अभी मेरी बच्ची यहाँ दिखा के गई है, उनसे 20 रुपए लिया आपने, जीरो अमाउंट कर दिया आपने। नहीं क्यों किया आपने ये बताइए मुझे। आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कब से चल रही है धांधलियाँ? आप इसका मतलब यहाँ जीरो अमाउंट काट के 10 रुपए ले रहे पब्लिक से, लोगों से लूट रहे हैं आप। कितनी पर्ची कटाई हुई है? 3 पर्ची। तीनों पर्चियों के कितने रुपए लिया आपसे? 30 रुपए। और तीनों पर्चियों में कितना रुपए अमाउंट आ रहा है आपके? जी 0 आ रहे हैं। मैं दिखवा रहा हूँ, बताइए कब से चल रहा है सर, ये कब से चल रहा है ये नाटक? नहीं जीरो क्यों आ रहा है, कब से आ रहा है? जीरो क्यों आ रहा है? जब आप पब्लिक से 10 रुपए ले रहे हैं तो किस चीज का जीरो फिगर अमाउंट आ रहा है, आप मुझे ये बताइए, कब से आ रहा है जीरो? अभी मेरी बच्ची यहाँ से दवाई लेके गई है, उसका 20 रुपए आपने लिया और उसमें जीरो फिगर कर दिया। राजस्थान से बाहर वाले के लिए पर्ची के 10 रुपए अमाउंट लेना चाहिए ना? नहीं, जिसके अगर आप 10 रुपए भी ले रहे हो तो उसका अमाउंट आना चाहिए ना उसमें। आप ये बताइए सर, मुझे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप 10 रुपए ले रहे हैं पर्ची के तो अमाउंट पर्ची पे 10 रुपए आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। फिर आप ये बताइए जीरो अमाउंट क्यों आ रहा है उस पर? हाँ जी, आधार कार्ड से मतलब नहीं है भैया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अमाउंट उस पर आधार कार्ड मान लो नहीं है उनके पास, अपन उनसे 10 रुपए लेके पर्ची दे रहे हैं तो अपने को पर्ची में मेंशन करना चाहिए कि अपन ने 10 रुपए लिए हैं। तो फिर जीरो अमाउंट की पर्ची किस हिसाब से आ रही है, आप मुझे ये बताइए। 10 रुपए जमा कराते हैं ना अपन। इसका मतलब आप यहाँ पे बड़े दिनों से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में धांधली चल रही है। आप ये धांधली है सर। पत्रकारों को इन्होंने उस दिन लाइन से बाहर से भगा दिया था इसी व्यक्ति ने। आप पत्रकारों की वैल्यू, इसका मतलब आपने हल्के में ले रखा है। जयपुर से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जिला पंचायत बैठक महाराजगंज में जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे ने CMO पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए CMO पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही भगवान बुद्ध के ननिहाल देवदा जाने वाले जर्जर मार्ग को लेकर PWD विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के समर्थन में विधायक सहित सभी जिला पंचायत सदस्यों ने आवाज उठाई और CMO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे ने बताया कि CMO भ्रष्टाचारी है, जो इनके सिस्टम को फॉलो करता है वह सालों से एक अस्पताल पर जमा है और जो इनके सिस्टम को फॉलो नहीं करता उसका ये तबादला कर देते हैं। इससे प्रतीत होता है कि CMO पूरी तरह से भ्रष्टाचारी है। इन पर जांच कर कार्यवाही होनी चाहिए जिससे सिस्टम सही हो सके। भ्रष्टाचार उजागर इस तरीके से हो रहा है कि 32 फार्मासिस्टों का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि अभी किसी को 6 महीना हुआ, किसी को साल भर हुआ, किसी को 1 साल हुआ। प्रक्रिया के तहत 3 साल के बाद ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। CMO द्वारा यहाँ पे महाराजगंज ज़िले में कुछ फार्मासिस्ट हैं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल से एक ही सीट पे बैठे हुए हैं और जो सिस्टम CMO को फॉलो करता है उनका ट्रांसफ़र नहीं कराया जाता है।
और जो सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है, जो 6 महीने से आया हुआ है, जो साल भर से है, जो 1 साल 1.5 साल से है, उसका ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। जो 5-6 साल से पड़ा हुआ है उसका ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सिस्टम जो सीएमओ का सिस्टम जो फॉलो कर रहा है वो जो है वो उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो सिस्टम नहीं फॉलो करेगा उसका ट्रांसफ़र होगा। इस तरीके से सीएमओ के द्वारा महाराजगंज में स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। दूसरा मुद्दा यह था कि जैसे हमारा एनएच से देवदा मार्ग जाती है मुरली, यक्षणवा से मुरली मार्ग, इस पर उठाया था कि एक गड्ढे में तब्दील हो गया है। गड्ढे में तब्दील हो गया, मैंने कहा वहाँ पे सदन में आवाज़ उठाई तो आरईएस से कहा आरईएस ने कहा टेंडर हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। इस तरीके से ये लोग जो है सिर्फ जुमलेबाजी का बात बता रहे हैं। वहाँ पे गड्ढा मुक्ति का कोई पूर्ण रूप से सही तरीके से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। और इस तरीके से भी इस विभाग में भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गेम चल रहा है। और इस पे अधिकारियों द्वारा भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि वो गड्ढा मुक्ति होगा या नहीं होगा। वो देवदा का ननिहाल है बनरसिया, वहाँ उस सड़क को अच्छी सड़क बननी चाहिए कि हमारे देश में विदेशों से पर्यटक आया जाया करते हैं और आम लोगों के लिए भी सुविधा भी रहेगी और पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा हो जाएगी अगर सड़क हमारी सुदृढ़ हो जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बिलसी नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में आज शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा की गई। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने देश की तरक्की को अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। आपको बता दें, बिलसी कस्बे की कोठी वाली मस्जिद, जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद समेत ग्रामीण क्षेत्रों में अलविदा की नमाज अदा की गई। यहाँ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क रहा और पुलिस ने हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। ये मामला है दमोह का, जिसमें दमोह विद्युत विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें दमोह बिजली विभाग के कारनामे की हैं। कारनामे जो खुले में डीपी रखे हुई हैं और इसके बगल से ही बालिका पुत्री शाला स्कूल, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने अध्यापन करने आते हैं और इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जिसका जिम्मेदार दमोह विभाग होगा। मगर विद्युत विभाग इंतजार में बैठा है कि जब कोई घटना घटित होगी तब इस डीपी का सुधार किया जाएगा। कई बार कंप्लेन किया गया, लेकिन इस ओर विद्युत विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली संकट गहराने को लेकर सियासत भी गरमाने लगी। बिजली संकट व अघोषित बिजली कटौती को लेकर दूदू में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय पर प्रदर्शन किया और बिजली निगम दूदू के अधिशासी अभियंताओं को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल दूदू पश्चिम के अध्यक्ष राजनारायण शर्मा के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिजली की दरों में बढ़ोतरी व अघोषित बिजली कटौती को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके पश्चात अधिशासी अभियंता को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा मंडल पूर्व के अध्यक्ष जितेंद्र कुमावत, मंडलों के महामंत्री नानूराम धाबाई व अवधेश शर्मा, भाजपा के कृष्णवीर समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मुस्लिम धर्म के रमज़ान माह का सबसे बड़ा 27वां रोज़ा शुक्रवार यानी कि आज है। रतलाम में इसको लेकर गुरुवार शाम से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। मुस्लिम धर्म के लोगों ने मस्जिदों में पूरी इबादत के साथ दुआएं मांगी। शहर की सभी मस्जिदों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया। मस्जिदों पर पूरी रात चहल पहल रही। रात भर दुआओं का दौर चलता रहा। मस्जिदों में इमाम का इस्तकबाल भी हुआ। 2 साल से कोरोना की पाबंदियों के कारण रमज़ान माह में मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हो सकी थी। इस बार पाबंदियों के हटने से मुस्लिम धर्म ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। वहीं इस रमज़ान में सामूहिक रोज़ा इफ्तारी भी हुई, जिसमें कई रोज़ेदारों ने रोज़ा भी खोला। आज की रात बहुत ही मुबारक रात है और ये रात अल्लाह ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। ये रात लैलतुल क़द्र की रात है, 27वीं शब है, बहुत मुबारक रात है। इस रात में लहू लुआब से बचकर हम अल्लाह की बारगाह में सजदे करें, तस्बीह व तहलील करें, ज़िक्र व अस्कार करें, औरात व वज़ाइफ़ करें और दुआ करें कि अल्लाह कि हमारे
मुल्क में अमन व अमान, सुकून, शांति, सलामती, भाईचारगी बनी रहे। और ये कलाम पाक को सुनकर हम लोगों ने ये दुआ भी की है और हमने भी दुआ की है और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान बना रहे, जैसे पहले बना रहा, अभी भी इसी तरह से भाईचारगी और एकता कायम रहे। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी परमदेव सिंह ने आज अपने काफिले के साथ अपना नामांकन दाखिल किया और कहा कि इस बार हमने जनता का चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता हमें मिलजुल कर काफी सपोर्ट की है, जिसके कारण आज हम चुनाव में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में खड़े होने का सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, जनता के हर दिक्कत परेशानी में उनके साथ खड़ा होना। उन्होंने अपना नामांकन रैली टरिया पंचायत के भोला गाड़ी से शुरू किया, जो तेलडीहा होते हुए बेदानी मोड़ पर जलपान एवं सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद तरहसी मिडिल स्कूल चौक से होकर तरहसी बाजार होते हुए बेदानी मोड़ होते हुए डल्टनगंज नामांकन रैली नामांकन स्थल पर पहुंची। परमदेव सिंह, ग्राम भालोगाड़ी, पोस्ट काजी पकड़ी, थाना तरहसी, जिला पलामू। बताइए अभी तरहसी पश्चिमी से आप आ रहे हैं, जिला पार्षद के भावी प्रत्याशी हैं, क्या जनता में क्या लग रही है अभी आपको, क्या कैसा जन समर्थन? हम यहाँ ग्राम भालोगाड़ी जन्मे, भालोगाड़ी से स्कूली परीक्षा शिक्षा प्राप्त किए, तरहसी से हाई स्कूल पास किए। इसके बाद हम यहाँ 1995 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, 2000 में चुनाव लड़ा विधानसभा का और 2000 से 2005 तक माननीय सांसद नागमणि प्रतिनिधि रहा। तो तरहसी पश्चिमी नहीं, पूरे पांकी विधानसभा में हमने काम करने का मौका मिला था, हमने काम किया भी था। तो यहाँ के लोगों को काम के बारे में सब मालूम है कि परमदेव सिंह काम करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, वो सब वाकिफ़ हैं। और यही काम के चलते, यहाँ के हम बेटा होने के चलते हमको अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। गांव का गांव बोल रहे हैं कि आप विधानसभा के उम्मीदवार, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको अब जिला परिषद के उम्मीदवार मिल गए हैं। ये जनता कहना है, हमारा कहना नहीं है। आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लोकसभा लड़ाए हैं, लेकिन आप जिला परिषद में आए हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इसलिए सब लोग अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। नॉमिनेशन नामांकन दाखिल करने का तिथि आज ही है? जी हाँ, 29 तारीख को आज दिन बन रहा है। जनता को जो भरोसा दे रहे हैं लोग कि चुनाव जीतने के बाद आपकी मतलब क्या प्राथमिकता? प्राथमिकता मेरे मान सम्मान, क्षेत्र की जनता का पहले मान सम्मान का मेरा प्रस्ताव रहेगा कि हमारा क्षेत्र की जो जनता है, गार्जियन है, अभिभावक हैं, उनकी मान सम्मान की रक्षा करना। इसके बाद तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड नाली तो होता ही रहता है, लेकिन पहले मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। तो मुद्दा होगा, आखिर क्षेत्र में इतना विकास नहीं हो पाया है, या क्या मुद्दा लेकर आप? तो जो मुद्दा तो सब जानता है लोग, कि जिला परिषद जो ताकत होगी तो उससे सब लोग जानता है कि उससे बेसी परमदेव सिंह काम करेंगे। धन्यवाद। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।